ले नूर नुक्ते की रोशनी में ढूंढे चौदे भवना, इनमें कौना पाया माए दिल की त्रिगुणा, माए दिल की त्रिगुणा। इना इलम नुक्ते की रोशनी। प्रणाम फुरमाए महाराज जी, फुरमाए सुंदर साहब जी। रोशनी इन इलम नुक्ते की रोशनी, महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे, वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में प्रकरण चल रहा खोले अंग छवि छाती। खोले अंग छवि छाती में कैसे ब्रह्मंगनाएं राजी के हृदय कमल में जो अनंत सागर कीड़ा कर रहे हैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को सुख लज्जत देने के लिए। क्योंकि धनी के दिल में हर पल यही चाहना होती है, यही तड़प होती है कि मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को कौन से सुख लज्जत दूं। आप देखें सुंदर साथ जी, झूठे ब्रह्मांड में भी राजी कैसे आशिक बन करके आ गए, और आशिक बनने के साथ साथ अखंड खजाना लेकर के आ गए। तो राजी हर पल इनके दिल में यही बात होती है राजी के कि मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को क्या सुख दूं। सुंदर साथ जी, राजी का हृदय कमल कैसे नूर नीर क्षीर दधि घृत मधुरस सर्वरस सागर जो कीड़ा कर रहे हैं, तो वो इसके इलम के सागर से एक बूंद कहाँ आई, इंद्रावती जी के धाम हृदय में आई, और इस एक बूंद से पूरा 14 तवा अखंड हो गया। यहाँ पर जो असत्य का ज्ञान था, ज्ञानता थी, अंधकार था, वो सब मिट गया तारतम ज्ञान के आने से। एक कल हमारा वर्णन चला हुआ था, सुंदर साथ जी आज वर्णन करते हैं एक नुक्ते के इलम से, जो एक नुक्ता स्वरूप एक बूंद जो राजी के दिल से यहाँ पर आई इंद्रावती जी के दिल में। नहीं कोट ब्रह्मांडो कित, नहीं कोट ब्रह्मांडो कित। हे सुंदर साथ जी, करोड़ों ब्रह्मांड भी होंगे और हो जाएंगे, वर्णन धाम को कहूँ सुनो साचित दे। कई ब्रह्मांड कई होशी कोई कहे ना हम भी ने, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भी हो जाएंगे और हो गए, लेकिन वो जो एक बूंद आई सुंदर साथ जी, उसने क्या किया, ये 14 लोग में जो आज तक ज्ञान नहीं आया था, वो ज्ञान हम ब्रह्मंगनाओं के लिए राजी लेकर के आए। सो दिया मोहे सुपने दिल में। तो कैसे इंद्रावती जी कहती हैं धाम दौला की अपार हमारे ऊपर मेहर कृपा हुई, और उन्होंने वो इस झूठे ब्रह्मांड में, इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी राजी ने वो एक बूंद हमारे हृदय में समाहित करी। जो नहीं निरक्षर जागृत, जो ज्ञान सुंदर साथ जी किनको नहीं है, अक्षर ब्रह्म को जो परम धाम में ही रहते हैं, जो कैसे हमारे रंग महल के सामने अक्षर धाम बना हुआ है और राज्य के सत्ता के स्वरूप हैं, जो उन्हें भी मालूम नहीं था कि राज्य की बाहिदती क्या है, राज्य की खिलवत क्या है, राज्य रंग महल के अंदर अपनी ब्रह्मंगनाओं को कैसे सुख देते हैं, जो अक्षर ब्रह्म को भी मालूम नहीं था, वो कैसे पिया श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान होकर कि इस झूठे ब्रह्मांड में वो सारी गुज बातें किनकी, राज्य श्यामा जी ब्रह्मंगनाओं की यहाँ मोमिनों के खातिर जाहिर कर दी। खाका पानी आग वाए को। अब हे सुंदर साथ जी, यहाँ इस दुनिया में पृथ्वी जल अग्नि और वायु जिसको खाक पानी करके कहा गया है, तो ये जो दुनिया बनी हुई है इन 5 तत्वों से मिलकर के, ये जो तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर के क्या बना, ये 14 लोक बना हुआ है। तो मेरे दिल
कायम किए। तो कैसे धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये 14 लोक को कायम कर दिया। अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए और उनको उस ज्ञान के द्वारा 14 लोक को भी मुक्ति दे दी। बरकत नुक्ते इलम, बरकत नुक्ते इलम, एक कैसी कृपा से हुआ? जो राज्य के दिल, जो गंजानगंज इश्क मेहर कृपा सौंदर्यता का सागर है, उस सागर से एक बूंद आई और उसकी बरकत से 14 लोक भी अखंड मुक्त हो गई इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। एक बूंद आया कर दिल से, और ये कैसे आई? राज्य के दिल से, राज्य के हैडे से, हमारे धनी के हृदय कमल से एक बूंद आई, ज्ञान रूपी जो एक बूंद आई। इन कायम किए निर्जर, तो इस ब्रह्म ज्ञान ने क्या किया? यहाँ के चर और अचर लोग हैं, इस पूरे 14 तवक के सबको मुक्ति दे दी, सबको मोक्ष कर दिया, सबको अखंड कर दिया। इन बुध की सिफत देखियो, इन बुध की सिफत देखियो। हे सुंदर साथ जी, इस अखंड ब्रह्म ज्ञान की महिमा को देखो। वाणी में कहते सुंदर साथ जी कि जो कोई हक के हुक्म का ताय इलम करे बेशक, ले मैं अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबहू हक। ऐसे राज्य का अखंड ज्ञान है और इसकी कृपा देखो, इसकी मेहर देखो। जो धनी ने हम ब्रह्मंगनाओं को लिए भेजा, लेकिन ये पूरे दुनिया के 14 तवक के लोगों को, चर अचर को भी अखंड मुक्ति मिल गई। ऐसे हक दिल में कई सागर, तो हे सुंदर साजी, एक बूंद में इतना पावर है। ऐसे राज्य के दिल में अनंत सागर कीड़ा करते हैं इसके मेहर कृपा सौंदर्यता के। तो हे सुंदर साजी, आप चिंतन करो अखंड ज्ञान के द्वारा कि एक बूंद ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। हम कैसे लगे हुए थे, क्या इस आग पानी पत्थर की पूजा अर्चना बंदगी करने, लेकिन तारतम ज्ञान के द्वारा राज्य ने करनी करम कछु न रहे धनी बड़े कृपाल, सुबुद्ध जी मारे त्रिलोकी का काल। हे सुंदर साजी, त्रिलोकी की जो भी हम लगे थे, इन सब को तारतम ज्ञान से हम मुक्त हो गए और एक परमात्मा राज्य की शोभा को हमने दिल में समाहित किया। हमारे दिल में अब कोई भी कर्म नहीं रहे, कर्म कांड की भक्ति नहीं रही, एक प्रेम लक्षणा भक्ति हम ब्रह्मंगनाओं के दिल में हो गई। एक बूंद ने बका किए, एक बूंद ने बका किए, एक बूंद ने बका माने अखंड कर दिया। किसको? पूरे 14 लोक को। कैसे राज्य की कृपा हुई, एक बूंद नुक्ता जो आया पिया श्री प्राणनाथ जी के हृदय कमल से, और कैसे इस अखंड ज्ञान के द्वारा पूरे 14 लोक को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो सागरों तो सुंदर साथ जी, आप चिंतन करें, महसूस करें, एक बूंद ने जब इतना सामर्थ्य है तो सागरों में कितना बल होगा। लेकिन उन सागरों में कौन गोता लगाएंगी? जो उनकी ब्रह्मांगनाएं हैं, क्योंकि राज्य का दिल ही इश्क मेहर कृपा सौंदर्यता का सागर है। तो एक नुक्ते से 14 तवक को अखंड कर दिया, तो सागरों में कितना पावर होगा, कितना बल होगा। और उस सागरों में कीड़ा कौन करती हैं? जो उनकी ब्रह्म प्रिया ब्रह्मांगनाएं हैं। तो काहू न पाई तरफ किने, तो ये सुंदर साथ जी, इस दुनिया में पिया श्री प्राणनाथ जी के आने के पहले अनेक अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार हुए, लेकिन कोई भी निराकार ब्रह्म से आगे जा ही नहीं सका। कोशिश करी, बहुत लोगों ने कोशिश की, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े सब ने, लेकिन कोई निराकार ब्रह्म से आगे नहीं जा सका। और तो और सुंदर साथ जी, ये शोभा किसको मिलनी थी? आखिरी मोहम्मद हक की सूरत को। आखिरी मोहम्मद मतलब विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को ये शोभा मिलनी थी। इस अखंड ज्ञान को 14 तवक में पसरना था, लेकिन ये शोभा थी कि इनके पास में, श्री प्राणनाथ जी के पास में हक की स्वरूप में। अब आप देखें, मोहम्मद भी आए, लेकिन क्या हुआ? वो भी नहीं जाहिर कर सके। उसके बाद में हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी आए,
वो भी जाहिर नहीं कर सके। 313 वासना जागृत हुई और वापिस माया में लिप्त हो गई। क्यों? क्योंकि हुक्म नहीं था। जबकि सदगुरु धनिक श्री देवचंद जी की आप रहनी देखो, छोटी सी उम्र से परमात्मा की खोज में निकल पड़े। कहाँ उमरकोट से कितने साधु संतों धर्माचार्यों के पास में गए और इतनी मेहनत की, उसके बाद भी राज्य दिल में बैठ गए और 313 वासनाएं जागृत हुई, लेकिन ये ज्ञान वो भी उनके द्वारा नहीं जाहिर हो सका। क्यों? क्योंकि ये जाहिर होना था हक की स्वरूप के द्वारा, पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा, श्री महराज ठाकुर के तन में राज्य को बैठ करके कार्य को करना था। और जब ये कार्य होना था तो किसको आना था? पहले से भविष्यवाणी थी, कौन आएगा? असराफील फरिश्ता आएगा। मोहम्मद आए जब असराफील नहीं आया, जबराइल आया जो उसका फरिश्ता। उसके बाद में धनी सदगुरु श्री देवचंद जी आए तो कौन आए? जबराइल फरिश्ता आया। लेकिन जब हक की स्वरूपिया श्री प्राणनाथ जी आए, असराफील फरिश्ता आया और उसने कैसे धनी के हुक्म से, पिया श्री प्राणनाथ जी के हुक्म से ज्ञान रूपी सूर्य को फूंका। कब? 1735 में। और अभी एक सूर्य बाकी है, कुबड़ी पीट कर करके खड़ा हुआ है वो ज्ञान रूपी मुगल लेकर के। और जब हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी का आदेश होगा तो सबसे पहले एक ज्ञान किनके कानों में सुनाया जाएगा? अजय जी के, विष्णु जी के कानों में सुनाया जाएगा। और उसके द्वारा एक पल के भी छोटे से हिस्से में पूरे 14 लोक को एक परमात्मा की पहचान होगी और यह 14 लोग अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कई 14 तब गए चला। फिर से महाराज जी, फिर से कहे। कई 14 तबक कई 14 तबक गए चल। ये सुंदर सा जी, ऐसे करोड़ों 14 लोग हो गए, ब्रह्मांड हो गए, लेकिन सत्य को नहीं जान सके। सत्य कब जाहिर हुआ? जब पिया श्री प्राणनाथ जी आए, हक की स्वरूप आए, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आए। तो ऐसे इन 14 लोक में इस ज्ञान का फैलना हो रहा है राज्य के हुक्म से। ऐसे कई सुखा का मिले। हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मंगनाओं, ऐसे अनंत सुख अनंत लज्जत ब्रह्मंगनाओं की राज्य के हृदय कमल में है, जो एक बूंद में वर्णन किया। हे सुंदर साजी, आप देखें राज्य कैसे में 25 पक्ष में रमण कराते हैं, विचरण कराते हैं और हम धनी के साथ में अनंत सुख लेते हैं। हे सुंदर साजी, आप देखें कि कैसे हमारा पुखराजी पहाड़ की शोभा है जो धनी ने हमारे लिए बनाया है, या पश्चिम की चौगान में हम कैसे सैर करते हैं। हौज कौसर तालाब में जब हम जाते हैं तो हे सुंदर साजी झुंड के घाट में कैसे विराजमान होते हैं, अपने पिया के साथ में झीलना करते हैं, अनंत सुख लेते हैं। तो ऐसे राज्य के हृदय कमल में गंजान गंज रूहों को सुख देने के लिए अनंत नियामतें हैं। और उन नियामतों को कौन जानेगी? बारीक बातें अरस की बिन मोमिन न जाने कोई, सो भी मोमिन जान ही जाको खुशबू आई हो असल की सोए। जिनको स्वाद लगा होगा वही धनी के दिल को जान सकता है। सोए जुबा क्यों कर। श्री इंद्रावती जी कह रही है, सुंदर साजी, हे ब्रह्मंगनाओ, ये झूठी जुबा, ये झूठी रचना, ये झूठे शब्द प्रीतम के हृदय कमल का क्या वर्णन करेगी, क्या करेगी? रूह को खुद उस आनंद में डूबना पड़ेगा। आज सदगुरु गुरुजन कैसे वर्णन करेंगे? मेडिटेशन ध्यान के द्वारा आपको गंजान गंज इश्क मेहर कृपा सौंदर्यता का वर्णन करेंगे, लेकिन आपको जब तक खुद नहीं करोगे तब तक राज्य के हृदय कमल को नहीं देख सकते। क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है, जिन देखा हा खेड़ा क्यों नजर तेरे तरफ और वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठौर। ये स्थिति ब्रह्मंगनाओं की होती है। हेड़े बल तो नेक कहया। श्री इंद्रावती जी कहती है, हेड़े की जो सुंदरता शोभा
तलुकी गंजान गंज इश्क मेहर कृपा सौंदरता के नूर नीर क्षीर दधी ग्रत मधु रस सर्वरस सागर जो अनंत ऊंची ऊंची लहरों से उफान ले रहे हैं ब्रह्मंगनाओं को सुख लज्जत देने के लिए। इंद्रावती जी कहती है नेक कहेगा, थोड़ा सा वर्णन किया राज्य के हृदय कमल का, एक बूंद के द्वारा थोड़ा सा, उस बूंद में भी पूरा वर्णन नहीं किया, थोड़ा सा वर्णन किया। जो यहाँ सुंदर सा जी वो तारतम ज्ञान रूपी बूंद यहाँ उतर आए इन 14 लोक के अंदर, इन ब्रह्मंगनाओं के खातिर 14 लोक को ये सुख लज्जत देनी है।